हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टुडे टॉपिक। कल हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले कि आप प्रेजेंट क्या होता है, दूसरी प्रेजेंट के कितने प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक और अलैंगिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टुडे टॉपिक पुष्प। पुष्प क्या है, पुष्प की परिभाषा बताएंगे। पुष्प पुष्प किसका रूपांतरित है ये बताएंगे। फिर पुष्प के भाग कितने होते हैं ये बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं पुष्प। अब हेडिंग लग चुकी है पुष्प। पुष्प यानी फ्लावर। पुष्प यानी कि फ्लावर। पुष्प है क्या? पुष्प की सबसे पहले डेफिनेशन यहां से शुरू होती है कि ये आवर्ती बीजीय। कौन सा? आवर्तीय बीजीय पौधा होता है। बीज पौधा होता है। देखो, आवर्तीय बीज को मैंने कहा था कि इंग्लिश में लेके चलेंगे। अब आवर्तीय बीज को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवर्तीय बीज। वे बीजीय पौधे होते हैं जो सबसे पहले बीज होते हैं। बीज से फूल का बीज से फूल का निर्माण होता है और फूल से कन्वर्ट होते हैं फल में। ऐसे पौधों को ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? ऐसे पौधों को बोलते हैं आवर्तीय बीजीय पौधे। आवर्तीय बीजीय पौधे वे पौधे होते हैं जो सबसे पहले बीज होते हैं, उसके बाद बीज को रूपांतरित होता है फूल में और फूल रूपांतरित होता है फल में। यानी ये बदलते हैं। तो इन चीज को बदलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आवर्तीय बीजीय पौधा होता है जो लैंगिक जनन में सहायता करता है। ठीक, नंबर एक पॉइंट। नंबर दो, ये इसकी जो उत्पत्ति, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति। उत्पत्ति उत्पत्ति इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये ओरिजिन यानी ये उत्पन्न कहां से हुआ? ये उत्पन्न हुआ है प्ररोह। प्ररोह इंग्लिश में बोलते हैं सूट। SHOT प्ररोह। प्ररोह क्या होता है? प्ररोह जब हम बीज अंकुरित होता है, ये हमारा कोई बीज है, ये हमारी जमीन, इसके बाद नीचे क्या लिखते हैं? रूट। इंग्लिश में बोलते हैं रूट और हिंदी में बोलते हैं जड़। जड़ के बाद जो पौधे ऊपर निकलते हैं इन्हीं को बोलते हैं प्ररोह। प्ररोह बोलेंगे या तना बोलेंगे। इसी का मॉडिफाई। क्या? इसी का मॉडिफाई। तो हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा, ये पहला ये रहेगा, दूसरा ये उत्पत्ति कहां से हुई, और तीसरा पॉइंट रहेगा कि प्ररोह यानी कि प्ररोह का रूपांतरित, मॉडिफाई ऑफ शूट इज कॉल्ड फ्लोवर। यानी कि प्ररोह का रूपांतरित को हम पुष्प कहते हैं। प्ररोह का रूपांतरित को ही पुष्प कहते हैं। जैसे कि मॉडिफाई, या मॉडिफाई ऑफ सूट। तो अब हम पढ़ने वाले क्या? पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अभी ये हमारा जैसा भी चित्र बना है सही है, आप अपने हिसाब से बना लेना। अब देखिए, ये यहाँ पे पुष्प बना हुआ है। अब इसके हम भाग यानी कौन कौन सा भाग क्या कहलाता है, सबसे पहले वो चित्र में देखेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रहेगा एक ग्रुप का नाम और एक इकाई का नाम। जैसे हमारे शरीर को शरीर की छोटी इकाई क्या होती है? उसका। इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप का बात होगी, उसके बाद ग्रुप की यानी फूल की इकाई का नाम होगा। ऐसे हम नाम करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अंदर से, यानी ऊपर से अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो भाग होता है उसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम। गायनोसियम, जायांग, गायनोसियम। देखो, अब इस पूरे को बोलते हैं गायनोसियम। लेकिन इसका जो इकाई यानी कि इसके यूनिट देखेंगे, इसकी इकाई देखेंगे, तो इसकी इकाई में क्या होगा? इसकी इकाई को बोलते हैं अंडक। इकाई क्या बोलते हैं? अंडक, कार्पल। ठीक, अब उसके बाद अब ये वाला जो भाग है, इस पूरे को बोलेंगे एंड्रोसियम, यानी पुमंग। पूरे को क्या बोलेंगे? पुमंग। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, CIUM।
एंड्रोसियम। अब इसकी इकाई को क्या बोलेंगे, यानी इन पूरे ग्रुप को, यानी पुंकेसर के पूरे ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोसियम यानी पुमंग। अब इसी की यूनिट यानी इसी की इकाई को क्या बोलते, इसी इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर, इस पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमिना, स्टेमन। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, जायांग हो गया, पुमंग हो गया। अब देखो इसे इसे बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल या बाह्य पुंज, इसको बोलते हैं बाह्य पुंज। बाह्य पुंज, बाह्य पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, कोरोला। बाह्य को क्या बोलते हैं, ये जो पंखुड़ी लास्ट में होती है इसको बोलते हैं बाह्य पुंज। और इसी के बाद बोलते हैं इसकी एक यूनिट, यानी इसकी एक यूनिट को बोलते हैं इंग्लिश में बाह्य दल पुंज या पुंखड़ी, यहां पे लिखेंगे पुंखड़ी। ठीक, अब उसके बाद में आगे नीचे, नीचे जो यहाँ पे छोटे से रहते हैं उनको बोलते हैं कैलिक्स, बाह्य दल, बाह्य दल। बाह्य दल को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और कैलिक्स को बाह्य अंग को देखो, पुंखड़ी हो गई, बाह्य दल हो गया। अब यहाँ पे बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ बाह्य दल, यहाँ बोलेंगे बाह्य दल। दल को सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं ये होगी पुंखड़ी, और यहाँ पे पुंखड़ी को, इसी को बाह्य कैलिक्स को बोलेंगे दल, पुंज, सिर्फ दल। यानी कि ये यहाँ पे एक छोटी सी होती है उसी को बोलते हैं। तो दो फूल में देखे थे कौन कौन से शब्द कैसे थे, अब यहाँ पे एक साथ लिखेंगे इनका। पहले तकनीकी नाम लिखेंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद इनकी इकाई लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे ये कौन से फूल के अंग हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था हमारा, गायनोसियम। गायनोसियम मतलब जायांग। तो सबसे पहले तकनीकी शब्द, क्या, तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द। तो सबसे पहले क्या था, जायांग, जायांग। जायांग क्या बोलते हैं, गायनोसियम, गायनोसियम। गायनोसियम का इकाई वाला कौन सा आता, अंडप। क्या था, अंडप। अंडप को क्या बोलते थे, कार्पल। ये कौन सा भाग होता है फूल में, ये होता है मादा वाला, मादा वाला भाग होता है। अब बात करेंगे दूसरे यानी कि पुमंग की। दूसरे नंबर पर क्या होता है, पुमंग, पुमंग। अब पुमंग को भी इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का इकाई का अंक होता है, मतलब इकाई जो यूनिट होती है एंड्रोसियम, पुंकेसर बोलते हैं इसे, पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। जो स्टेमन वाला भाग होता है, पुंकेसर वाला भाग होता है, उसे बोलते हैं नरजन्यू, यानी कि नर वाला भाग। ठीक, अब तीसरे नंबर पे जो होते हैं, तीसरे नंबर पे होते हैं इसे बोलते हैं कोरोला, यानी कि बाह्य, बाह्य पुंज, बाह्य पुंज। तो इसे बोलते हैं कोरोला, इसे बोलते हैं कोरोला। कोरोला की जो यूनिट होती है इसे बोलते हैं पुंखड़ी। पुंखड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं पुंखड़ी को पार। उसके बाद ये कहते हैं सहायक अंग। कैसे होते हैं, सहायक अंग होते हैं। और चौथे नंबर पर होता है बाह्य दल, बाह्य दल। बाह्य दल को बोलते हैं इंग्लिश में कैलेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको भी दल, इसे सेपल, सेपल बोलते हैं। ये भी क्या, सहायक अंग होते हैं, किसमें, रिप्रोडक्शन में पौधों के सहायक अंग कहते हैं इसे। देखो ये कौन से हो गए, तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द ये होते हैं अंदर से बाहर की ओर। कैसे होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। क्वेश्चन हमेशा जो बोर्ड में, नीट में या और भी अदर एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा जो पूछे जाते हैं उससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि इनमें से कौन से अंदर से बाह्य फूल के भाग हैं। तो सबसे पहले भाग अंदर से जायांग, उससे बाहर उमंग, उससे बाहर बाह्य पुंज, उसके बाद बाह्य दल। ठीक, ये हमेशा यही नाम पूछे जाते हैं, जब एमसीक्यू में बनेंगे तो यही पूछेंगे। तो सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे। तो अंदर कौन हो गया, जायांग यानी गायनोसियम। बाहर क्या हो गया, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। फिर उसके बाद में बाह्य दल
उसके बाद क्या है कोरोला, कोरोला के बाद है कैलिक्स यानी वह दल। उसके बाद में क्या है कि बाहर से, पुष्प के बाहर से अंदर की तरफ से कौन, इनमें से कौन सा सही क्रम है, तो सही क्रम से यानी नीचे से चलेंगे बाहर से अंदर, तो नीचे से क्या है बाह्य दल, फिर बाह्य पुंज, उसके बाद में उमंग, उसके बाद में जायांक। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा यूपी बोर्ड नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ पुष्प की डेफिनेशन पढ़ी। पुष्प क्या है, प्ररोह का रूपांतरित भाग पुष्प है। ये कैसे पुष्प होते हैं, आवर्ती बीज, अब होता है पहले बीज बनता है, उसके बाद में फूल होता है, उसके बाद में फूल जो कन्वर्ट होता है फल में कन्वर्ट हो जाता है। इस ऐसे ऐसे चीजों को बोलते हैं आवर्तीय बीज, और इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के भाग पड़े। पुष्प के कुल कितने, 4 भाग होते हैं। 4 कौन से, जायांग, पुमंग, पुंकेश, पुमंग के बाद है बाह्यदल, फिर उसके बाद में बाह्यदल पुंज। ठीक, ये 4 भाग हो गए। इनमें जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जायांग अंडब के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम पुमंग पुंकेसर के बारे में। अगली टॉपिक होगा हमारा, अगली क्लास में टॉपिक हमारा होगा पुंकेसर। पुंकेसर से हमारी अगली कक्षा चालू होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।